हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे कि विलोपन विधि से किसी भी समीकरण का हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि का मतलब जानेंगे कि होता क्या है। विलोपन विधि मतलब क्या करना है, विलुप्त करना है। किसी भी एक इसमें पद को विलुप्त कर देना है, यानी कि उसको प्लस करके या माइनस करके, जोड़ के या घटा कर उसको एक को क्या करना है, विलुप्त कर देना है। यह आपके सामने समीकरण दिया हुआ है। तो 2x + 3y = 8 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है और बराबर के चिन्ह के बाद से कोई संख्या होना चाहिए। यहाँ 8 के जगह पे 0 भी हो सकता है और यहाँ 13 है, 13 के जगह पे 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर के बाद एक संख्या कोई ना कोई वहाँ पे होना चाहिए। चलिए तो इस समीकरण को हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 मान लेते हैं। अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये x है और ये y है। यहाँ ऊपर दिया हुआ है 2x + 3y और नीचे दिया है 5x + 4y। इसमें से या तो x पद वाले को या तो फिर y पद वाले को किसी एक को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो ऊपर अब चलिए हम लोग 2x और 5x को ही बराबर करते हैं, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 है और 5 है, दोनों में कौन ऐसा संख्या है या नहीं पता है, तो इसको इस तरह से एलसीएम निकाल कर भी जांच कर सकते हैं। जो एलसीएम आएगा उसी के बराबर दोनों पद को करना होगा। तो दोनों अभाज्य संख्या है तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10। तो हम लोग को ऊपर यानी कि 2x को भी 10 करना होगा और 5x को भी 10 करना होगा। तो चलिए अब 10 करने के लिए क्या करना होगा, तो ऊपर वाले में 5 से गुना करना पड़ेगा और नीचे वाले में 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके 10 होगा। और चिन्ह देखेंगे, चिन्ह दोनों के दोनों प्लस में है, तो प्लस में दोनों एक जैसा चिन्ह में है तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, 5 से तथा समीकरण 2 में कितना गुना करना है, तो 2 से गुणा, ठीक है। 2 से यहाँ पे लिखेंगे गुणा कर क्या करना है, तो दोनों आपका प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या करेंगे, दोनों एक को ख़त्म करने के लिए, कटाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो गुणा कर घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 में 5 से गुना करना है, समीकरण 2 में 2 से गुना करना है और दोनों गुणा करके क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुना, तो हो जाएगा 2 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10x, ठीक है। 5 दूना 10x, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिया जाएगा और फिर 5 से किया जाएगा तो 5 3 15y हो जाएगा, 15y और बराबर का चिन्ह, और 8 में करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ पे जब गुना किया जाता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में गुना किया जाता है, जैसे कि इसमें कर दिए और फिर राइट साइड में 8 है तो उसमें भी गुना करना है, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, तो इसमें नीचे वाले में 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 5 दूना 10x, ये भी हो जाएगा 10x, प्लस है तो प्लस, और 4 दूना हो जाएगा 8y और बराबर 13 दूना हो जाएगा 26, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो गुना हो गया। अब इसे क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ पे लिखा हुआ है घटाने पर, तो इसको घटाना है अब, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, इसका चिन्ह को पहले हम लोग बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी 8 प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 26 प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, सब ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 10x और 10x, एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 15y प्लस में है, 8y माइनस में है, तो 15 में से जब 8 घटेगा तो यहाँ पे 7y बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया 7y, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दिया जाएगा। अब 40 में से 26 को घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 7y = 14 यानी 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14, और 7 y में 7 क्या है, गुणा है, तो इधर आके 7 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा।
तो ये कट जाएगा 7 दूना 14 दो बार में, यानी कि y का मान निकल गया 2। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको x का मान निकालना है, y का मान तो निकल गया, अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 1 और समीकरण 2, किसी में भी आप y का मान रखकर x का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, 1 में रहकर निकालते हैं। ठीक है, तो 1 में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2x प्लस 3y, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 8, और y का मान कितना दिया था इधर, तो यहाँ लिख देते हैं 2 दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस 3y, तो 3, और y के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 3 गुने 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 दूना हो जाएगा 6 बराबर यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 2x बराबर 8, और ये 6 इधर प्लस है तो इधर जाकर 6 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 8 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 2, और 2 इधर क्या है x में गुणा है तो इधर आके 2 भाग हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा बराबर 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे y और x। ठीक है, तो y बराबर 2 और कोमा x बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये तो बन गया, अब ये सही बना है या गलत बना है इसका हम लोग जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे y का मान 2 दिया है और x का मान 1 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी एक लेकर हम लोग जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 में ही लेकर इसको जांच कर लेते हैं। ठीक है, कि हम जो ये बनाए हैं वो हमारा बनाया हुआ सवाल सही है या गलत है। तो यहाँ पे दिया 5x प्लस 4y बराबर यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5x प्लस 4y, यहाँ पे 5x प्लस 4y इक्वल टू 13। ठीक है, अब आपको पता है x का मान, यहाँ पे x का मान आया है 1 और y का मान आया है, y बराबर आया है 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के 5 और गुणे x का मान कितना है, तो 1 है, तो x का मान 1 है तो 1 रखेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह, फिर 4 है तो 4 यहाँ पे रहेगा, गुणे y का मान कितना है 2 है यहाँ पे, तो 2 रखा जाएगा, बराबर यहाँ 13 है तो 13 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे तो 5 के पढ़ा 1 बार, तो 5 एकम 5 और जोड़ यहाँ पे 4 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 4 दूना 8 बराबर यहाँ 13 है तो 13 रखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 5 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और बराबर इधर भी है आपका 13। ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। तो बराबर आने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो x और y का जो मान निकला हुआ है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम लोग जांच भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।